Hi, welcome to new tutorial on phylum Nematomorpha. This phylum is part of clade Ecdiozoans. Nematomorpha is a small group of animals. Almost 250 species are described. These nematophores, commonly called horsehair worms or Gordon worms. This is the diagram of the Gordon worm. These worms look like hair of horse. That's why they are said as a horse hair worms. और कुछ लोगों का ख्याल ये है, ये अभी वैलिड नहीं है कि ये जब हॉर्स पानी पीते थे तो उनसे पैदा हुए हैं। तो जस्ट शेप के हवाले से ये कहा जाता है कि दे आर नोन एज ए horse hair worm. Second is known as a Gordon worms. Gordon worms, why we call them the Gordon worms? Because they are complicated. मीन्स इनकी गिरह आप देख लें, जो नाट एक मीन्स वो इस तरीके से ट्विस्ट और टर्न खाते हैं। मीन्स सारे वर्म्स की बॉडी बड़ी होती है तो सारी बॉडी एक दूसरे से ट्विस्ट और टर्न होती है, तो वो एक कॉम्प्लिकेटेड ग्रह बनाती है, कॉम्प्लिकेटेड नाट बना रही है। तो इस वजह से उनको गॉर्डन वर्म्स। और पुरानी तारीख में देखा जाए कि फ्राइजिया एक इलाका था, उसका किंग था गोडियस। उन्होंने एक ग्रह बांधी थी, वो ग्रह भी जो है ना इनके नाम से, गॉर्डन नाट्स के नाम से मशहूर थी। तो वो उस ग्रह को खोलना मुश्किल था, तो कई सदियों से किसी ने नहीं खोली। वो पहली बार जो ग्रह को काटा जो है ना, वो अलेक्जेंडर ग्रेट ने काटा था। तो मीन्स वो कॉम्प्लिकेटेड ग्रह की वजह से उसको हम गॉर्डन नाट कहते थे। तो इनको गॉर्डन वर्म भी इस कहते थे कि इस तरीके से वो टर्न और ट्विस्ट होते हैं कि उनको खोलना, उनको स्ट्रेट लाइन में खोलना मुश्किल है। तो ये एक थोड़ी सी इनकी जो है ना ब्रीफ हिस्ट्री थी। दे आर लॉन्ग, एक्सट्रीमली लॉन्ग, सिलेंडर मीन्स ऑलमोस्ट 1 मीटर तक लॉन्ग हो सकते हैं। देयर बॉडी 0.5 to 3 mm ये डायमीटर, और लॉन्ग जो होती है अप टू 1 मीटर लॉन्ग होती है। सारी दुनिया में पाए जाते हैं, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। एडल्ट जो बड़ा होता है वो फ्री लिविंग होता है, एंड जो जुविनाइल या लार्वा जो इनका होता है वो पैरासाइट्स होता है। और मोस्टली ये पैरासाइट्स किस में होते हैं? आर्थ्रोपोड्स में। जैसे आप देख रहे हैं इस तरह से ये क्रिकेट में जो है ना ये पाए जाते हैं, ये कॉकरोचेस में पाए जाते हैं। तो मीन्स जुविनाइल लार्वा इनकी पैरासाइटिक उनकी लाइफ स्टाइल है। एडल्ट जो है ना वो फ्री लिविंग, अक्सर जो है ना रनिंग और स्टैंडिंग वाटर, और जहाँ भी मॉइस्चर पाई जाती है, जहाँ भी ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वहाँ जो है ना ये पाए जाते हैं। लेट्स डिस्कस फॉर्म्स एंड फंक्शन। फॉर्म्स का मतलब उनकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, बॉडी स्ट्रक्चर, ऑर्गन स्ट्रक्चर, और उनके काम अफाल क्या होते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं। तो दे आर थ्रेड लाइक, दे आर लॉन्ग, और उनमें उनकी एंटीरियर एंड डिस्टिंक्ट नहीं होती है। वी कैन नॉट इजीली जस्ट इट्स लुक एट दिस वन, दिस इज द लॉन्ग वर्म। ये उनकी जो है ना
एंटीरियर एंड को हमने मैग्नीफाई किया है, तो एंटीरियर एंड जो है ना ऑलमोस्ट आपको क्या राउंड लग रही है, एंटीरियर एंड राउंड। और ये पोस्टीरियर एंड को आप, ये मेल की पोस्टीरियर एंड है और ये फीमेल की पोस्टीरियर एंड। फीमेल में 3 टोज होते हैं, मेल में ये पोस्टीरियर एंड, या इनको हम टोज को कार्डल लोब्स कहते हैं कि मेल posterior end has the 2 caudal lobes and female posterior end has 3 caudal lobes। और इसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन करें तो हमें पता है कि इनकी जो बात, ये क्या है, क्यूटिकल, ये सारी जो है ना, ये क्यूटिकल, ये आपको येलो नजर आ रही है, ये क्यूटिकल है। क्यूटिकल के नीचे जो है ना ये एपिडर्मिस, या जिसे हम हाइपोडर्मिस कहते हैं, और हाइपोडर्मिस के नीचे ये सारा जो है ना मस्कुलेचर रीजन है, ये उनकी बॉडी वॉल की कंपोजिशन है। इनमें अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है, लेकिन डाइजेस्ट सिस्टम वो वेस्टिजल होता है। तो लार्वा इनका जो है ना एब्जॉर्ब करता है फूड थ्रू बॉडी वॉल्स, ये बॉडी वॉल जो है ना फूड एब्जॉर्ब करने। एडल्ट के बारे में यह कहा जाता था कि एडल्ट जो है ना फूड स्टोर पे गुजारा करता है, जो न्यूट्रिएंट उनकी बॉडी में स्टोर्ड है उनको ही लेता है। लेकिन नाउ रिसर्च है प्रूव दैट वो भी जो है ना फूड जो है ना अपने स्किन के थ्रू, क्यूटिकल के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं। देयर इज नो रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम। और इनकी फिजियोलॉजी, गोल्डन वर्म्स की फिजियोलॉजी, निमाटोमार्फा की फिजियोलॉजी स्टिल अननोन, और उनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। और इनकी नर्व रिंग जो है ना ऑलमोस्ट ये फेरेंक्स है, ये रीजन क्या है, फेरेंक्स है, और ये इंटेस्टाइन। तो ये नर्व रिंग जो है ना इनके करीब होती है, लेकिन नर्व रिंग की क्या है पोजीशन है, मिड वेंट्रल है। आप जानते हैं वेंट्रल और डार्सल, अपर सरफेस हमेशा जो है ना वो डार्सल होता है, लोअर जो होता है जैसे हमारा लोअर वो वेंट्रल रीजन होता है। मिड मीन्स इन मिडिल, तो ये नर्व रिंग मिडिल वेंट्रल में और मिड पोजीशन में, ये पेरिफेरल या लेटरल साइड में नहीं होती, मिड पोजीशन में होती है, वेंट्रल साइड में। एंड मेल एंड फीमेल आर फाउंड इन दिस वन, और दोनों में जो है ना दे हैव 2 लॉन्ग गोनेड्स, और ये सारे गोनेड्स जो है ना उनकी बॉडी से एक्सटेंड करते हैं, उनके बॉडी में पाए जाते हैं। So when male and female unite, we call that is a copulation, and they lay egg or deposit egg in the water, and from that egg a small larva appear, and larva has the protrusible proboscis armed with spines। एक से वो जो है ना लार्वा, और लार्वा में ये प्रोबोसिस होती है, और इसमें स्टाइलेट्स भी होता है। प्रोबोसिस में स्टाइलेट एक नोकदार होता है, जिसकी वजह से वो किसी न किसी होस्ट में जो है ना इंटर हो जाता है। तो स्टाइलेट की वजह से ये किसी आर्थ्रोपोड्स, बीटल्स या कॉकरोच में अंदर घुस जाते हैं, पेनिट्रेट करते हैं, या जो है ना वो किसी न किसी, क्योंकि वो ग्रास के ऊपर होते हैं, तो ये कुछ हर्बीवोरस भी इंसेक्ट हैं, तो उन्हें खा लेते हैं, तो उनके साथ जो है ना वो बॉडी में जाते हैं। और वंस जो है ना होस्ट को लीव करते हैं ये आर्थ्रोपोड्स को, तो ये वर्म्स मैच्योर होते हैं, और जब मैच्योर होंगे तो उनमें सेक्सुअली रिप्रोडक्शन हो जाएगी। और इनके बारे में यह कहा जाता है कि अगर ये टेरेस्ट्रियल होस्ट में अगर उनको इन्फेक्ट करेंगे, तब भी उनको किसी न किसी तरीके से पानी के करीब लाएंगे। जब पानी के करीब लाएंगे तो जो है ना वहाँ वो शेड आउट हो जाएगा लार्वा, तो एडल्ट में कन्वर्ट जाएगा, वहाँ से एडल्ट मेल और फीमेल कॉपुलेट करेगी, और मेल और फीमेल कॉपुलेट करने के बाद वो अंडे जो है ना पानी में ही सर्वाइव करेंगे, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव। इसी तरीके से आप देख सकते हैं ये एक कॉकरोच क्रिकेट है, आर्थ्रोपोड्स है, और इनकी बॉडी में आप देख सकते हैं ये
लार्वा, जुवेनाइल लार्वा पाया जाता है। और ये लार्वा जब मैच्योर होगा तो ये पानी में या मॉइस्ट प्लेस पे जो है ना, टेरेस्ट्रियल या मॉइस्ट प्लेस में वो निकलेगा, और वहाँ से जो है ना मेल और फीमेल जो है ना एक दूसरे से कॉपुलेट करेंगे, एग प्रोड्यूस होगा, उस एग से लार्वा होगा, लार्वा किसी न किसी पैराटोनिक होस या सिस स्टेज में चला जाएगा, और पैराटोनिक ये होस के थ्रू उसे जो है ना क्रिकेट या कोई और इंसेक्ट बीटल खाएगी, या किसी और पेनिट्रेशन के थ्रू जो है ना वो अपने डेफिनेट होस्ट के बॉडी में जाएगा। इस तरीके से ये निमाटोमॉर्फा की लाइफ साइकिल चलती जा रही है। सो अभी आपको, पहले तो मैं क्वेश्चन आपको देता था, अभी आपको खुद इनके बारे में 10 सवालात डेवलप करने हैं। सिर्फ सवालात डेवलप करने, वो मुझे सेंड करनी है, ईमेल करने हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वन, थैंक यू। और ये रेफरेंस है जिससे मटेरियल लिया गया है, इट्स पार्ट ऑफ योर सिलेबस।